हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4 की वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पीरियड पर 10,757 क्लास 4 या एमटीएस की वैकेंसीज फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी हैं और ये वैकेंसीज जल्दी ही रेफर कर दी जाएंगी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, यानी कि जेकेएसएसबी को। और साथ साथ आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। बम्पर वैकेंसीज क्लास 4 एमटीएस की आने जा रही है। और लास्ट टाइम की भी अगर बात करी जाए तो आप सभी को पता होगा कि एक नंबर से 0.25 मार्क से कितने सारे बच्चों की सिलेक्शन रुक चुकी थी, वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। और वेटिंग लिस्ट में भी मतलब कितना वहां पे कंपटीशन देखने को मिला था। अगर आप चाहते हो इस बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि 18 से लेके 40 इयर्स तक एज लिमिट रहती है, तो सबके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहते हो कि एग्जाम क्लियर हो जाए, तो कुछ नहीं पढ़ा, कभी कुछ नहीं किया आपने, इस बार आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर लो, आराम से एग्जाम क्लियर होगा। स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस पर फोकस कर लो। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पे आएंगे। एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। इस स्लाइड पर दोबारा से आएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस। आपके पेपर में मैथ का सिलेबस है। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें, जो 8 टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और ये क्लास 4 की मैं बात करूंगा, ये हाई कोर्ट में भी आया, जेकेएसएसबी की फिर से वैकेंसीज भी आई थी। हर बार सेम सिलेबस है, तो इस बार भी 95% चांसेस है कि यही सेम सिलेबस आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप कंसेप्ट मतलब ब्लड रिलेशन पढ़ना है, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस पढ़ना है, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, वेन डायग्राम, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग। टारगेट बना लो कि ऐसा करो 8 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। नोटिफिकेशन आने से पहले पहले रीजनिंग का पूरा सिलेबस आप खत्म कर लो। आराम से कर सकते हो अगर आप सिर्फ क्लास 4 की तैयारी करने जा रहे हो, किसी और फॉर्म की तैयारी नहीं करने जा रहे हो। रिलेशनशिप कंसेप्ट 2-3 दिन में खत्म कर दोगे, फिगर ऑड वन आउट 1 दिन में खत्म कर दोगे, डायरेक्शन सेंस 2-3 दिन में खत्म कर दोगे। ये सारा पोर्शन आप आराम से कवर कर सकते हो। कितना मजा आएगा अगर आप नोटिफिकेशन आने से पहले काफी सिलेबस आपका पहले कवर हो गया, फिर बस आपको सिर्फ रिविजन करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने, मॉक टेस्ट करने, इतना काम आपको करना है। सिलेक्शन कंफर्म है, 100% सिलेक्शन आपकी होगी। अब देखो, अगर आपको कहीं से नहीं पढ़ना, अगर आप बुक लेके परचेज करके तो पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग के लिए एक बेस्ट बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है। इसमें रीजनिंग का हर एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जो क्लास 4 के सिलेबस में, उसको छोड़ के भी सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये बुक परचेज करोगे, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आने वाली है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपके पेपर में है, तो टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनकी ट्रिक्स भी हैं, शॉर्टकट्स भी है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करा हुआ है। हर एक चैप्टर में ऐसा ही है। तो अगर बुक परचेज करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके परचेज कर सकते हो। रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। वैसे रीजनिंग के बाद बच्चों को डर आता है कि मैथमेटिक्स कैसे क्लियर करेंगे, मैथमेटिक्स का सिलेबस डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है। तो आपके पास अच्छा खासा भी टाइम है। मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम ऑफ एज, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस। सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो एलसीएम, एचसीएफ। जिनका मैथमेटिक्स वीक है, आपको पता है पेपर क्लास 4 का जब आपने देखा होगा, उसके बाद ग्रेजुएट लेवल के पेपर आए थे, वो इजी आ गए थे, बट क्लास 4 का पेपर डिफिकल्ट बना था। तो एलसीएम एचसीएफ पे सबसे पहले आप फोकस करो, इस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करो। और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर करना स्टार्ट करो। पुराना पैटर्न नहीं, बेसिक्स तो करने ही करने, लेकिन जो नए नए पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे सभी एग्जाम में, वो भी कवर करो। एलसीएम एचसीएफ के बाद आप परसेंटेज पे आ जाओ। जब आप ये कर लो, फिर रेशियो प्रोपोर्शन कर लो। इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स कवर करना स्टार्ट कर दो। और आपको बताना चाहूंगा, हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस पर भी एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करा गया है। ये फाउंडेशन कोर्स में सभी एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे 2025-26 वाले। बट इस फाउंडेशन कोर्स में सबसे पहले आपको क्लास 4 का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। क्लास 4 में जैसे पहले रीजनिंग के ये 8 टॉपिक करवाए जाएंगे, इसके बाद बाकी टॉपिक करवाए जाएंगे। मैथमेटिक्स के ये 8 टॉपिक करवाए जाएंगे, फिर बाद में बाकी टॉपिक कराए जाएंगे। और इस तरह से करवाए जाएंगे कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आप वीडियोस देखने के बाद आराम से कवर कर लोगे। हर एक पैटर्न को, हर एक टाइप को कवर करा जाएगा। चाहे एलसीएम एचसीएफ की 4 वीडियोस बनेगी, 5 वीडियोस बनेगी, बट अगर आप सभी वीडियोस देख लोगे, 2 दिन लगा के एक वीडियो भी देखो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे, आपका एलसीएम एचसीएफ पेपर में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से कवर कर लोगे। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एमसीक्यू सीरीज भी चलेगी उसी कोर्स में। आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर लो। ये डायरेक्ट एकेएस क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, वो ज्वाइन कर लो। वहां पे कोर्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग में डिस्काउंट भी चल रहा है। सभी सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे। तो सिलेबस आपको समझ आ रहा है, 8 टॉपिक रीजनिंग के हैं, 8 टॉपिक मैथ के हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और साइंस है। ये पोर्शन ऐसा है जो सबसे डिफिकल्ट आपके पेपर में बना था,
और जितना पढ़ो उतना कम रहता है, इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही जो है वो इस पोर्शन को कवर कर रहे हैं, इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस हम करेंगे। रीजनिंग आपने पहले खत्म कर देना, लेकिन इस टॉपिक को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ना है। इसमें जैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स का टॉपिक पूरा कवर करना है, इंडियन कल्चर कवर करना है, इंडियन हिस्ट्री को कवर करना है, इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है, कैपिटल स्टेट को कवर करना है, जनरल साइंस को आपने कवर करना है, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन को कवर करना है, ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर, कल्चर जम्मू कश्मीर, हिस्ट्री जम्मू कश्मीर। सबसे पहले आपको ये पोर्शन करवाया जाएगा फाउंडेशन कोर्स में। और इन केस अगर सिलेबस में कोई चेंज जाता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी चेंजेस होंगे वो सब कुछ भी आपको कवर करवाया जाएगा। वैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स है, वर्ब्स है, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, एंटोनिम्स, स्पेलिंग से। अब इंग्लिश का पोर्शन ऐसे देखो, 9 चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से ये सिनोनिम बोल लो 1, एंटोनिम बोल लो 2, स्पेलिंग्स बोल लो 3। उसके बाद जैसे हमारे पास ये अगर अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद ऐसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो अलग भी कर दो, तो 3 टॉपिक आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो वोकैबुलरी सेक्शन से आपको देखने को मिलते, तो इस पे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ समझने वाला नहीं है, याद करने वाला है। तो ये भी आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिलेबस आपको समझ आ गया, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। मैथ के 20 क्वेश्चन 20 नंबर मिल जाएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर मिलेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस और साइंस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात करें, लास्ट टाइम जब 8575 वैकेंसीज थी तब भी क्लियरली मेंशन कर गया था 10th पास या 12th पास वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है। उसके बाद भी लास्ट 1-2 सालों में भी जो वैकेंसीज आई, चाहे हाई कोर्ट की तरफ से आई है, चाहे जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज की तरफ से आई है, वहां पर भी जो क्लास 4 की वैकेंसीज देखने को मिल रही है, वहां पर भी क्लियरली लिखा होता है कि मिनिमम 10th पास, मैक्सिमम 10th पास। इसका मतलब अभी जो वैकेंसीज आएंगी वहां पर भी यही होने वाला है, मिनिमम 10th पास, मैक्सिमम 12th पास रहने वाला है। किसी तरह के चेंजेस होंगे तो आपको बताया जाएगा, बट अभी तक पूरे हालात या कंडीशंस इसी तरह की हमारी है कि जो क्वालिफिकेशन है कि वो मिनिमम 10th पास, मैक्सिमम 12th पास रहने वाली है। बाकी अगर कोई जजमेंट वगैरह कुछ अलग से आता तो आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल 10th पास 12th पास वाले अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हो, जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, वो भी एलिजिबल होते हैं, बस ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं होने चाहिए। और उम्मीद यही करी जा रही है कि आने वाले 1 महीने तक आपको नोटिफिकेशन वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, 1 से 1.5 महीने तक। तो आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम लिमिटेड आपके पास रहने वाला है, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात करी जा रही है, वो कितना सच होगा अलग बात है, बट वैकेंसीज आने वाली है। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर सिलेक्शन चाहते हो। नोटिफिकेशन आने का वेट करोगे, अब तो क्लियर है कि आना ही है, बट आप बोलोगे नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको पता है क्या होगा, जब सिलेबस आएगा तब पढ़ूंगा, जब सिलेबस आएगा एग्जाम की डेट आएगी तब मेहनत करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। आज से ही तैयारी करना स्टार्ट करो अगर आपको सबसे अलग रहना है। ये ना हो कि बाद में टाइम कम रह जाए, प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल द बेस्ट।